नमस्कार। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर आपको अपने मुश्किल समय से बाहर निकलने में एक जबरदस्त प्रेरणा मिलेगी। मेरा अनुरोध है कि इस कहानी को आखिरी तक सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट या शेयर भले ना करें, लेकिन अपने दोस्तों को जरूर सुनाइएगा। हो सकता है किसी को मुश्किल समय से बाहर निकलने में ऐसी ही किसी प्रेरणा का इंतजार हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वो ताबीज गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल, शाम का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज राजा को आई। उसने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, ये समय भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच ये भयावह समय भी कट ही जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित हूं। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रखकर उसने स्वयं से कहा कि हाँ, ये समय भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत महान संदेश लिए हुए है। जीवन में जब भी हम खुद को दुख, तकलीफ और परेशानियों से घिरा पाते हैं तो हम अक्सर टूट जाते हैं। समस्या का समाधान पाने के लिए हम खुद के भीतर नहीं झांकते, बल्कि दूसरों की ओर देखते हैं। और जब हमें दूर दूर तक कोई राह नजर नहीं आती तो जैसे लगता है कि बस सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी सफर की शुरुआत करते हैं तो हमें मंजिल नजर नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता कटता जाता है, वैसे वैसे मंजिल करीब आती रहती है और आखिर में मंजिल दिखाई देने लगती है। और वैसे भी जीवन में कुछ भी स्थायी तो है नहीं। दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। ये चक्र अनवरत रूप से चलता रहता है ताकि इंसान अपने आप को और बेहतर बना सके। इसलिए हमेशा ये बात याद रखिए, जैसे सुख के दिन कट जाते हैं और पता भी नहीं चलता, वैसे ही दुख के दिन भी कट जाएंगे। जब कभी आपको लगे कि बस अब सब खत्म, तो 2 मिनट शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए, उस परम पिता परमेश्वर को याद करके खुद से जोर से कहिए, ये समय भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से
आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे।